जी, हर हर महादेव। हर हर महादेव। जो यहाँ पर प्रोग्राम हो रहा है जी, एक बार बताएंगे क्या किस चीज़ का प्रोग्राम है? ये दिल्ली वालों का सौभाग्य है कि दिल्ली में पहली बार हिंदुस्तान में जगह जगह गुरुजी की कथाएं हो रही हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा जी की दिल्ली का नंबर नहीं आ रहा था। गुरुजी खुद बोलते थे, कई बार बोल चुके कि दिल्ली में पैसा बहुत है लेकिन दिल्ली वालों के पास दिल नहीं है। तो दिल्ली वालों का भाग्य खुल गया, गुरुजी की कृपा हो गई। गुरुजी ने भारत पाकिस्तान का युद्ध भी बंद करवा दिया, जी। जिसके चक्कर में ये डर लग रहा था यहाँ के भक्तों को कहीं हमारी कथा फिर ना फंस जाए, जैसे अभी दिल्ली का नंबर फिर ना आए। हाँ, जैसे अभी झारखंड की कथा कैंसिल हो गई। दिल्ली में पहली बार गुरुजी की कथा हो रही है, गुरुजी आ रहे हैं, हमारे भगवान आ रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है। दिल्ली वालों ने जो तपस्या की थी इतने साल से तपस्या कर रहे हैं, कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे, अब आ रहे हैं। कथा की तैयारी पूरी हो चुकी है, पंडाल लग रहे हैं जोरों शोरों से, चारों तरफ लाइटें लग रही हैं, साउंड लग रहे हैं, पूरा भव्य कार्यक्रम है। और दिल्ली का सेंटर में है तो इस कार्यक्रम को और भी भव्य बनाना है। और गुरुजी भी इतना खुश हैं इस कथा को लेकर कि दिल्ली की कथा है, वो उनके दिल में बहुत खुशी वो उनके चेहरे से झलक रही है जब वो बताते हैं दिल्ली की कथा है। मजलिस पार्क मेट्रो स्टेशन का नाम तक लिया उन्होंने अपने मुंह से। तो पहली बार कथा हो रही है। 20 तारीख को कलश यात्रा है। अब पहले तो हमारा कार्यक्रम था कि हम मंदिर से चलाएंगे कलश यात्रा को, लेकिन वो आज सुबह ही बदला है। हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि मंदिर से ही आएगी। वो आज हम हनुमान मंदिर से ही कलश यात्रा चलनी थी, लेकिन आज सुबह ही हमारे समिति ने निर्णय लिया है कि हम वहाँ पे जगह की कमी है, क्योंकि भक्त ज़्यादा हैं कलश यात्रा में, 10, 15, 20 हज़ार लोग होंगे। तो इसलिए अब हमने प्लान किया है कि हम अपने एक पंडाल से, जो खाने के हमारे 3 पंडाल लगे हैं, डोम लगे हैं 3 जिनमें बैठ के खाना खिलाया जाएगा, एक पंडाल से हम पूरे कलश तैयार करके और यहीं से मैदान के बाहर रोड पर निकाल कर और रोड के दूसरी तरफ से निरंकारी सरोवर के आगे के गेट से और हम सीधे पंडाल में कलश यात्रा को लाएंगे। पंडाल के ही परिक्रमा हो जाएगी, एक तरह से पंडाल की भी परिक्रमा हो गई और एक तरह से कलश यात्रा भी हो गई। अब 1 तारीख को हमने यहाँ का भूमि पूजन रखा था, रुद्राभिषेक हुआ था महाकाल का, और तभी हमने यहाँ 5 बेलपत्री के पौधे और 2 समी के पौधे लगाए थे, वो यहाँ लगे हुए हैं और लोग उनको माथा टेकते हैं पूरा। हमने उनकी पूरी जाली वगैरह लगा के उनको कवर किया हुआ है। 21 तारीख से निरंतर कथा शुरू होगी, 21 तारीख से 27 तारीख तक रेगुलर कथा चलेगी। गुरुजी का आशीर्वाद सबको मिलेगा 2 बजे से 5 बजे तक, और 5 बजे से 7 बजे तक सब भंडारा वगैरह नाश्ता वगैरह करेंगे सभी भक्त। 7 बजे से 10 बजे तक हर रोज श्याम बाबा का कीर्तन भी है। हर रोज नए नए गायक कलाकार यहाँ पर आएंगे। जैसे पहले दिन 21 तारीख को अजय याग्निक जी आ रहे हैं सुंदरकांड का पाठ करने, शंकर साहनी जी आ रहे हैं एक दिन, लास्ट वाले दिन कन्हैया मित्तल, अधिष्ठा अनुष्का, सोनभद्र से संजीव शर्मा, अंकित खंडेलवाल दिल्ली से, ये सब आ रहे हैं और बाबा को रिझाएंगे। तो इसका मतलब पूरा भव्य कार्यक्रम है। और हमने सभी को निमंत्रण दिया है, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, गृह मंत्री को, मुख्यमंत्री को, सारे मंत्रियों को, सारे 7 सांसदों को, सबके हमारे पास संदेश आए हुए हैं। डायरी हमारी छप चुकी है, डायरी में सबके संदेश आ रहे हैं। और सभी हमारी इच्छा ये है कि प्रधानमंत्री जी भी एक बार इस कथा में आए, क्योंकि ये कार्यक्रम बड़े भाग्य से दिल्ली वालों के यहाँ हो रहा है। ये जैसे कथाओं में किसी कथा में पास का इशू रहता है कि यहाँ पर भी पास का है। देखिए 20 से 25 लाख लोग आने वाले हैं, तो हम 20-25 लाख लोगों को पास नहीं दे सकते हैं। उनके लिए कोई पास की व्यवस्था नहीं है, वो कभी भी आए, कहीं भी आए, कहीं भी बैठे। उनका सुबह का नाश्ता, वो रहेंगे रुकेंगे पंडाल में लोग, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, सारी हमने व्यवस्था की हुई है। लेकिन कुछ आगे वीवीआईपी लोग जैसे मंत्री आ रहे हैं और लोग हमारे, कुछ लोग हमारी कोर कमेटी के हैं, उनके लिए हमने आई कार्ड इशू किए हैं। हमने पास कोई प्रिंट नहीं किया है। जिनके गले में जो आई कार्ड होगा, जिस द्वार का होगा, राम द्वार, शिव द्वार, हनुमान द्वार। अच्छा, कितने द्वार बने हुए हैं? ये हमने 4-5 द्वार बनाए हैं। तो उस द्वार में ही वो जाएंगे। उनकी एंट्री एक इंसान की उस आई कार्ड से है। उसके बाद सब जनता के लिए है, कोई पास नहीं है, कोई टिकट नहीं है। और दिल्ली की पहली ऐसी कथा है, हर जगह जहाँ भी कथा होती हैं वो मंत्री जी, विधायक जी, सांसद जी या कोई बड़े लाला जी कराते हैं। दिल्ली की पहली ऐसी कथा हो रही है जो दिल्ली के भक्त करा रहे हैं, उनकी तपस्या करा रहे हैं। बिल्कुल। और यहाँ पर जैसे व्यवस्थाएं हैं, व्यवस्थाएं कैसे कैसे रहेंगी यहाँ पर? हमारे 2000 सेवादार बनाए जा रहे हैं।
200 सेवादार हम ट्रैफिक वालों को दे रहे हैं जो पूरी ट्रैफिक की व्यवस्था संभालेंगे। यहाँ का शासन प्रशासन सारे डीसीपी सारे एसएचओ बार बार रोज रोज सुबह शाम आ रहे जी। हैं, ट्रैफिक का सारा इंतजाम देख रहे हैं। और उसके साथ ही जी। जो हमारे सेवादार हैं, कल हमने उनकी मीटिंग बुलाई थी, तकरीबन 2500 जी। भक्त सेवादार पंडाल में आए थे। हमने उनको सबको ब्रीफ किया है किस तरीके से करना है, सबसे विनम्रता से बोलना है, जी। गुस्से चेहरे पे आना नहीं चाहिए। ये जितने भी लोग बाहर से आ रहे हैं वो सब हमारे मेहमान हैं, उनके पैरों में कंकर भी नहीं चुभनी चाहिए, जी। उन्हें पानी की कोई कमी नहीं पड़नी चाहिए। पानी का हम पूरा इंतजाम कर रहे हैं, गर्मी है लेकिन भोलेनाथ इतने प्रसन्न है कि बार बार वो मौसम भी ठीक कर मौसम दे भी रहे हैं। ठंडा कर रहे वो हैं। इतनी ज़्यादा गर्मी वाली बात हाँ, नहीं कर रहे हैं। तो जैसे श्रद्धालु जो आएंगे अपनी गाड़ी से भी अपनी व्हीकल से भी, उनकी पार्किंग वगैरह की व्यवस्था है? पार्किंग के लिए सारी बाहर व्यवस्था की हुई है ट्रैफिक पुलिस ने। जी। जैसे बसें आएंगी तो उनकी आदर्श नगर में पार्किंग बनाई जा रही है। अच्छा। और 2 व्हीकल वगैरह आएंगे, गाड़ियाँ आएंगी, उनकी कोरोनेशन पार्क है, एक निरंकारी सरोवर के पीछे पार्किंग है। जी। यहाँ अलग अलग जगह पार्किंग बनानी, सबके होर्डिंग बैनर लग रहे हैं। जो श्रद्धालु अदर ट्रांसपोर्टेशन से आएंगे उनके लिए कैसे कैसे? हमारा सबसे आह्वान है जितने भी श्रद्धालु आएँ कोई भी अपनी गाड़ी स्कूटर मोटरसाइकिल लेकर ना आए। सब मेट्रो स्टेशन मजलिस पार्क इसके बिल्कुल नज़दीक है, वहाँ से 1 ही किलोमीटर का रास्ता है सिर्फ मेट्रो स्टेशन मजलिस पार्क जी। से। सब लोग कैब से आएँ, ऑटो से आएँ और ऑटो से उतरकर कथा में आ जाएँ। कोई भी अपने वाहन से ना आए, हमारा सबसे निवेदन है, क्योंकि दिल्ली में ट्रैफिक की बड़ी ज़्यादा दिक्कत है। एक नियरेस्ट बस यही मजलिस पार्क है और भी कोई? मजलिस पार्क मेट्रो स्टेशन सबसे नियर है, उसके बाद आदर्श नगर मेट्रो स्टेशन है वो भी नियर है। ये 2 मेट्रो। कश्मीरी गेट कितना दूर होगा यहाँ से? कश्मीरी गेट यहाँ से दूर पड़ता है, दूर पड़ता है। वो 10 किलोमीटर है। अच्छा। बस स्टैंड आसपास कौन सा होगा? बस स्टैंड आसपास बुराड़ी का बस स्टैंड है, मुकुंदपुर का बस स्टैंड है, आदर्श नगर का बस स्टैंड है, धीरपुर का बस स्टैंड है, निरंकारी कॉलोनी का बस स्टैंड है। हर हर महादेव। हर 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 महादेव।